क्या लग रहा है आपको, कौन सी कंट्री लग रही है? मलेशिया। मलेशिया लग रही हाँ, है। चाइना मलेशिया। अच्छा, चाइना और मलेशिया। हाँ। अगर मैं कहूँ ये दोनों भी नहीं है, जिनका नाम लिया आपने ये दोनों नहीं है। तो फिर तो ये पाकिस्तान का लग रहा है। पाकिस्तान का? आह, पाकिस्तान की कौन सी कंट्री सिटी लग रही है? लाहौर की। लाहौर? हाँ। लाहौर में आप रहते हो इस टाइम, हाँ। आप हाजिर टाइम में लाहौर में हाँ। हो? किधर है लाहौर में? मुझे तो नहीं लाहौर में। नजर आ रही। बताइएगा जरा, ये कहाँ हो सकती है बुलेट ट्रेन, जो दुनिया की फास्ट तरीन ट्रेन है? ये चाइना में। चाइना? अगर मैं कहूँ चाइना नहीं है। इटली में। इटली में? इटली? अगर मैं कहूँ इटली भी नहीं है। इंडिया में होगी फिर। इंडिया में? हाँ। मेट्रो ट्रेन? हाँ। कौन सी, ऑरेंज ट्रेन की ऑरेंज बात ट्रेन, कर? ऑरेंज ट्रेन, नहीं ऑरेंज नहीं, ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन है। फिर तो ये चाइना, चाइना ही है। चाइना है? अगर मैं कहूँ चाइना भी नहीं है। फिर कौन सा हो सकता है? ये इंडिया। नजदीक, जी बिल्कुल, ये इंडिया इंडिया का। है। हाँ, इंडिया का। इस टाइम हर चीज में हमसे आगे है, इसका क्या रीजन है? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है ना, वो जो उनके हुक्मरान है ना, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, और जो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है ना, वो मुल्क तरक्की करता है। अच्छा। हमारे हुक्मरान भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? उमर। आपका नाम? उबैद। उबैद और उमर भाई, आज मैं आपको एक बुलेट ट्रेन दिखाने लगा हूँ। आपने मुझे गैस करके बताना है कौन सी कंट्री में, इतनी एडवांस कौन सी कंट्री हो सकती है। ठीक है। क्या लग रहा है आपको, कौन सी कंट्री लग रही है? मलेशिया। मलेशिया लग रही हाँ, है। चाइना मलेशिया। अच्छा, चाइना और मलेशिया। हाँ। अगर मैं कहूँ ये दोनों भी नहीं है, जिनका नाम लिया आपने ये दोनों नहीं है। तो फिर तो ये पाकिस्तान का लग रहा है। पाकिस्तान का? आह, पाकिस्तान की कौन सी कंट्री सिटी लग रही है? लाहौर की। लाहौर? हाँ। लाहौर में आप रहते हो इस टाइम, हाँ। आप हाजिर टाइम में लाहौर में हाँ। हो? किधर है लाहौर में? मुझे तो नहीं लाहौर में। नजर आ रही। लाहौर मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन? हाँ। कौन सी, ऑरेंज ट्रेन की ऑरेंज बात ट्रेन, कर? ऑरेंज ट्रेन, नहीं ऑरेंज नहीं, ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन है। फिर तो ये चाइना, चाइना ही है। चाइना है? अगर मैं कहूँ चाइना भी नहीं है। फिर कौन सा हो सकता है? ये इंडिया। नजदीक, जी बिल्कुल, ये इंडिया इंडिया का। है। हाँ, इंडिया का। क्या कहना इंडिया। चाहेंगे सर, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन आ गया है, उसके बारे में? मैं तो क्या कह सकता हूँ, अब इंडिया में आ गई है तो फिर इंशाल्लाह 50 साल बाद पाकिस्तान में भी आ जाएगी। 50 साल बाद? 50 साल लगेंगे। इतना लॉन्ग आप क्यों लेके गए? 50 50 साल आप लगा ले तो कम से कम 2075 तक पाकिस्तान हाँ, में दो आ हजार जाए। पचहत्तर तक बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हम तो वैसे तो 75 साल पीछे हैं इंडिया से। अगर मैंने बात मैंने तो की जाए तो 50 साल किए। 75 साल में तो आधे से ज्यादा कंट्रीज जो है वो चांद पे चले जाएंगे। हाँ, चांद पे चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान 50 साल पीछे है ना। पाकिस्तान 50 साल हाँ, पीछे है 50 साल दुनिया पीछे है से, बिल्कुल। इसका क्या रीजन है, हम इतना पीछे क्यों रह गए? यार, हमारा जो निज़ाम है वो बोसीदा निज़ाम है। सिस्टम हमारा नहीं है, वो हम 50 साल पीछे चल रहे हैं दुनिया से। इंडिया क्या रीजन है? अगर बात की जाए तो इस टाइम ट्रेंड्स में इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे हम्म। ज्यादा ट्रेंड चल रही है इंडिया के हाँ। अंदर। और डे बाय डे इतने न्यू प्रोजेक्ट्स वो ला रहे हैं ट्रेन के अंदर। उसके बाद एयर टैक्सी भी उनके उधर आने लगी है, 2030 तक एयर टैक्सी भी लॉन्च हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बना रहा है, और उसी के बरक्स अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन लाया, मेट्रो लाया, वो भी खसारे में, इस टाइम लोन के ऊपर हम वो चला रहे हैं। और तकरीबन 2035 तक वो हमारे ऊपर कर्जा है, खसारे में है वो ट्रेन। क्या कहना चाहेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी हम आईएमएफ से उधार लेके कर रहे हैं, लेकिन अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे हम कुछ नहीं कर पा रहे? यार, इसकी हिस्ट्री तो बहुत पहले की है, 1857 से पहले की है, क्योंकि उस टाइम जो हिंदू थे उस टाइम के हम्म। इंडियंस थे, वो इंग्लिश, वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो हासिल कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ पे कुछ मौलवी हजरात थे, वो ये कह रहे थे कि भाई इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम है वो हराम है अच्छा। उस टाइम के। कोई भी तो बोली वो सीखना ये हराम फतवा दे हराम रही है, है? फितवा दे रहे थे। तो फिर वो उस टाइम क्या कर रहे थे, हिंदू एजुकेशन हासिल कर रहे थे, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लेकिन वो उसी की वजह से वो आज ये तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को हराम ही करार देते हैं। तो अच्छा। यही एजुकेशन सिस्टम है। यही आपको, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन ले आओगे तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। अगर वही बोसेजर सिस्टम, रट्टे वाले सिस्टम पे चलोगे तो फिर वो नाकाम ही रहोगे। अगर बात लेकिन इससे वो तो उससे क्या डिपेंड है, पॉपुलेशन का भी है, फिर उसके
ये लिहाज से आपके पास लैंड का भी ये फैक्टर आ जाता है, उसमें लैंड ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जो इनोवेशन जो आ जाती है इकोनॉमी के अंदर या फिर आपके सिस्टम निज़ाम के अंदर, उसमें तो हम बहुत अगर पीछे हैं, अगर सौ हम में नहीं बात आते। करें, आपने की है बात, तो हमारे पास तेल भी है, गैस भी है, पानी की भी अल्लाह का शुक्र है कोई कमी नहीं है पाकिस्तान की। फिर किस चीज़ की कमी है जो इस तरह के हम तरक्की नहीं कर पा रहे? जो भी काम करेंगे हम, जो भी प्रोजेक्ट हमारा, अभी सीपेक देख लें, चाइना चाइना बनवा रहा है, पाकिस्तान की दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान जमीन दे रहा है उसके ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम हाथ फैला रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे? उसी की बरक्स इंडिया की अगर हम बात करें, तो ना तेल है उनके पास ना गैस है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, फिर भी वो इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं इस टाइम। यार मैं बार बार कह रहा हूँ, इनोवेशन और एजुकेशन ये दो चीज़ें ना, ये एजुकेशन में जो इनोवेशन है ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आपको लग रहा है कि इंडिया की हाँ, एजुकेशन जो सिस्टम है एजुकेशन वो हर बहुत चीज़ ज्यादा से। स्ट्रांग है हाँ पाकिस्तान से? बिल्कुल, हर चीज़ में आप जब तक एजुकेशन आपकी हो, आप फिर आप वो ले आ सकते हैं। अब एग्रीकल्चर है हमारी, मतलब कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर चीज़ एक्सपोर्ट है ऐसे ही। एग्रीकल्चर के लिहाज से। एग्रीकल्चर वही बहुत से निज़ाम है, वही वही कह रहा हूँ, 50 साल अब पीछे तो हम। वो भी कम पड़ रहा है सर। वही, हाँ। तो इसलिए ना, अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ में नई नई इनोवेशन ले आओगे तो फिर आप तरक्की करोगे। इंडिया वही कर रहा है। अब इंडिया की वो शार्क टैंक आप वहाँ जी, पे देख शार्क रहे हो। टैंक जो शो अब है। वो हार्डली, मतलब पाकिस्तान में कोई आपको दिखेगा यार, 10 से 15 लोग होंगे इस तरह की इनोवेशन शायद कर रहे बिल्कुल हो, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही अंदाज़ा है, नहीं है उस चीज़ बिल्कुल का। ऐसे तो इसलिए ना, बस टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एजुकेशन, ही। बस एजुकेशन एजुकेशन, हाँ सिस्टम एजुकेशन पाकिस्तान सिस्टम का ठीक बहुत नहीं है। बहुत नहीं है। ठीक तो खैर है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो क्योंकि हम रट्टे वाली चीज़ें हैं, बस रट्टे, वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रट्टा लगा के आ जाती है, बस आखिर में डिग्री मिल जाती है, रसीद मिल जाती है, यानी कि आपने जो फी फी पे सर किया अगर होता बात है। की जाए तो हम अपने एजुकेशन लेवल, इतने साल हो गए, 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? यार एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं ना, हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं ले आते। लेके और आपका वो कहने का ला नहीं मतलब ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो पढ़े लीडर्स, लिखे नहीं वही हैं, लीडर्स उनको बात नहीं। एजुकेशन के बारे में नहीं पता, हाँ, वो एजुकेशन मिनिस्टर लगा दिया जाता है, हाँ। लेकिन उसको एजुकेशन का नहीं पता। एजुकेशन का नहीं पता होता है, बिल्कुल वही है। जब आपको एजुकेशन का पता हो, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको सीएसएस करके एक बंदा आ जाता जी है ना। जी बिल्कुल। अब सीएसएस का क्या है पता है, वहाँ आपको सीएसएस ऐसा बंदा कर लेता है जो मतलब 24/7 सिर्फ किताबों के अंदर हो, अच्छा। बाहर का माहौल का उसको पता नहीं हो। अब एजुकेशन है, वो सीएसएस करने के बाद अगर वो किसी सेकेंडरी एजुकेशन में लग जाता है, तो उसको किसी दूर दराज गाँव के स्कूल का नहीं पता होता है, उसको पता ही नहीं होता है उसमें क्या क्या चल रहा है। अब मिसाल ले लीजिए, किसी भी उसका इलाके का, अब गिलगित गिलगित का ले लीजिए या फिर जी केपीके बिल्कुल। का ले लीजिए। गिलगित में तो खैर वहाँ पे एजुकेशन 90% से ज़्यादा है, हाँ लिटरेसी रेट। बिल्कुल लेकिन अब गिलगित में। केपीके में जाओगे तो वहाँ लेकिन घूस स्कूलें इतनी है कि लाखों तो घूस स्कूलें हैं हाँ। स्कूल से। और अभी सिंध में जाओ, सिंध में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा के टीचर्स सिर्फ घूस टीचर्स है। वो सिर्फ क्या ले लेते, पे ले लेते, उनका पता ही नहीं है जो मैट्रिक स्कूल। फेल भी उसको क्या पता? हाँ बस वही, हमारे मिनिस्टर ही आप उठा के देख लें। वही। अब मिनिस्टर से पूछो डिग्री असली है या जाली, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही है। बताइएगा जरा, ये कहाँ हो सकती है बुलेट ट्रेन, जो दुनिया की फास्ट तरीन ट्रेन है? ये चाइना में चाइना? अगर मैं कहूँ चाइना नहीं है, है, इटली में। इटली में? इटली अगर मैं कहूँ इटली भी नहीं है। इंडिया में होगी फिर। इंडिया में? हाँ, क्यों इंडिया, आपने पाकिस्तान का भी नाम ले सकते थे। पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं ना, पाकिस्तान में होती तो मुझे तो पता होना था कि ये अच्छा। पाकिस्तान। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया है। बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया के अंदर भी बुलेट ट्रेन आ गया? देखें, इससे पहले दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज, जिसे हम कहा जाता है गल्फ कंट्रीज, अगर बात की जाए तो चाइना के अंदर, जापान के अंदर, उसके बाद यूके के अंदर बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट था, बुलेट ट्रेन वगैरह चलती थी। अब इंडिया भी ला रहा है, इंडिया भी अपने कंट्री के अंदर बुलेट ट्रेन ला रहा है, जिससे टाइम की बहुत बचत होती है और फास्ट तरीन ट्रेन होती है। क्या कहना चाहेंगे, घंटों का सफर जो है वो मिनटों में तय किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया इस टाइम हर चीज में हमसे आगे है, इसका क्या रीजन है? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है ना, वो जो उनके हुक्मरान है ना, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, और जो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है ना, वो मुल्क तरक्की करता है। अच्छा। हमारे हुक्मरान भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि टैलेंट की कमी यहाँ पे भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन तो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा हमारे टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, अगर टैलेंट शो करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ऐसा ही अगर मैं बात करूं सर पाकिस्तान और इंडिया की, अगर एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री की ज्यादा बेहतर लग रही है? है। एजुकेशन सिस्टम तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा। हमारे एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, मौका नहीं अगर मिलता। मैं बात करूं सर, 25-30 सालों से एक ही सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है? कोई चेंज नहीं हो रहा, एक ही सिलेबस जो आपने पढ़ा था वो आज हम भी पढ़ रहे हैं। असल में बात पता क्या है? बकाया कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो हर 2-3 साल बाद उसका सिलेबस चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा वही रिपीट हो रहा है, वही चल रहा है अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अभी भी लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारी ठीक है? एजुकेशन सिस्टम ठीक है, लेकिन ये है ना कि हम लोग पढ़ लिख के आगे नहीं जा, हमें मौके नहीं मिलता। अच्छा। तो अगर मैं हमें मौका मिलेगा तो हम आगे तरक्की करेंगे ना, जी हमारा बिल्कुल, मुल्क तरक्की करेगा। तो लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हमें मौका नहीं मिला जाता। तो चलें, हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं बाहर चले जाते हैं, लोग हैं बाहर भी जाके इस तरह के बड़े बड़े, आप देख लें इंडिया के इस टाइम सीईओ, गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहां मर्जी आप देख लें, ट्विटर का आधा स्टाफ जो है वो इंडियन है। अगर बात की जाए तो इंडियन हर जगह छाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कोई इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर नहीं आता। इसका क्या रीजन है? हमारी ये हो सकता है कोई कोई कमज़ोरियाँ हों, कोई खामियाँ हों, जो कि बाहर के लोग हमें इतना नहीं मतलब अच्छा समझते। हाँ, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ शो हो जाती है ना, वाज़ेह हो जाती है बिल्कुल है। कि पाकिस्तान में मतलब क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसी है, वो ये चीज़ें होती है गवर्नमेंट लेवल। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट की वजह से अवाम को भी इस तरह की इज्जत मिलती है, आपके कहने का बिल्कुल, मतलब ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अगर बात करें हम सर, बाहर हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो हमारे भाई कहलाते हैं हम, दुबई, सऊदीया वगैरह, ये जो है पाकिस्तानियों को निकालने की मुहिम चल रही है उधर, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? अगर बात की जाए तो मुस्लिम कंट्रीज इस तरह करें, दूसरी कंट्रीज को तो हम गिला शिकवा भी नहीं कर सकते। है। वो हमारी हरकतों की वजह से निकाल रहे होंगे, क्यों? नहीं है जो दूसरे लोगों की है। हम्म। हम हमारी सोच अभी छोटी है, हमें अपनी सोच को वसी करना पड़ेगा। सर हम हुक्मरानों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि हुक्मरान ठीक नहीं आ रहे हमारे, इसी वजह से, लेकिन हम खुद भी तो ठीक नहीं हो रहे ना, इसी वजह से हम ये भुगत रहे हैं आज। हम कैसे ठीक हो सकते हैं? हम हमें ठीक होने नहीं दिया जाता, क्योंकि हम अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अगर कोई अच्छे बंदे को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। अगर हम किसी अच्छे बंदा कोई हमें मिल जाता है, उसको या तो मार दिया जाता है या जेल में भेज दिया जाता है। तो हम तो डर के ऐसे बैठे हुए हैं। वही ना, लोग क्या करेंगे? क्योंकि हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, उन्होंने आके थोड़ी बहुत हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको थोड़ा बहुत उन्होंने बेहतर किया था, अब काम करना और बाकी था। लेकिन हमारी अफसोस इस बात की है, तो हमारी मुल्क के अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमारा जो निज़ाम है वो, मुझे लगता है कि धर्म बरम हुआ पड़ा है। इसी वजह से हमारी जो कंट्री है वो तरक्की नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब खान साहब आए थे ना, उन्होंने हमारे स्कूलों में जो है ना, वो कुरान पाक की तालीम का भी कह दिया था। और मेरा अपना बेटा कहता है कि अब हमें नमाज पढ़ने के लिए भी छुट्टी दी जाती, नमाज के टाइम हमें नमाज पढ़ाई। लेकिन माशाल्लाह ये दूसरी जो पार्टी है ये आई है, इन्होंने वो सिलेबस बंद कर दिया। अच्छा। अब वो नहीं पढ़ाया जा रहा, कर सकते चलें, हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।